आप सभी को राम राम। भगवत गीता के 13वें अध्याय के श्लोकों को हम गाएंगे। भगवान के पावन नाम का गायन करेंगे और सूरदास जी के विनय पत्रिका से एक पद का गायन करेंगे। नर तई जन्म पाई कहा कीनो, कि हे मनुष्य, तुमने मानव शरीर पाकर के क्या कार्य किए? क्या जिसके लिए तुम्हें जन्म मिला था उसको किए? श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि हे प्रभु, कैसी विडंबना है कि मुझे आपने मानव शरीर दिया और उस मानव शरीर को पा करके मुझे जो करना था सो नहीं किया और कुछ और ही कार्य कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया, अपनी बात कह रहे हैं, और क्या नहीं किया। नरतई जन्म पाई कहकीनो नरतई जन्म पाई कहकीनो। हे मनुष्य, तुमने मानव शरीर पा करके क्या किया, उसका लेखा जोखा क्या है। नरतई जन्म पाई कहकीनो नरतई जन्म पाई कहकीनो। उदर भर्यो सुकर लो उदर भर्यो उदर भर्यो सुकर लो प्रभु को नाम लीनो। प्रभु को नाम लीनो। नरतई जन्म पाई कहकीनो। भगवान के नाम को मैंने नहीं लिया, पशुओं की तरह, सूकर और कुकर की तरह केवल अपने पेट को भरने के लिए जिया मैं। कैसी मेरी विडंबना है, कितने दुख की बात है। और मैंने क्या नहीं किया जो करना चाहिए था। श्री भागवत सुनी नहीं श्रवणनी। श्री भागवत सुनी नहीं श्रवणनी। गुरु गोविंद नहीं चीनो। गुरु गोविंद नहीं चीनो। भाव भक्ति कछु हृदय न उपजी। भाव भक्ति कछु हृदय न उपजे। मन
श्री भागवत सुनी नहीं श्रवणनी, भगवान की कथा को तुमने नहीं सुनी अपने श्रवण से। गुरु गोविंद न चीनो, न तो तुमने गुरु को पहचाना और न तो गोविंद को। गुरु के बताए हुए जो मार्ग थे उस पर चल करके तुमने गोविंद को भी नहीं पहचाना। तुम्हारे हृदय में न भाव और न तो भक्ति, केवल विषय में ही मन लगा रहा। नर तई जन्म पाई कहाँ कीना, अपना कर जान्यो, सुख अपना करी जानो, परस प्रिया कई भीनो, परस प्रिया कई भीनो। अघ बढ़ाई अधम तू, अघ को मेरू बढ़ाई अधम तू, अंत भयाऊं फलहीना, अंत भयाऊं फलहीना। नर कई जन्म आई कहाँ कीना, नर कई जन्म आई कहाँ कीना। जो अपने नहीं रहे जीवन में, तुमने उन्हीं को अपना माना और भोग विलास के सुख में सदैव संतप्त संलग्न रहे। ऐसा करते करते तुमने पाप के पहाड़ बना लिए। अभी कैसे नष्ट होगा? तुम्हारी सारी क्रियाएं जीवन में पाप में रही, देखते देखते विशाल पाप का पहाड़ उठ खड़ा हुआ है। अब तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं रही। इस पाप के पहाड़ को तोड़ोगे कैसे? क्योंकि न तो जप का बल है, न तप का है, न स्वाध्याय का है, न तो भक्ति का है, न तो ज्ञान का है। अब क्या करोगे? क्योंकि अब बुढ़ापा आ गया, अब चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगे। नर तई जन्म पाई कहाँ कीना, नर तई जन्म जोनी भरम कई, लख चौरासी जोनी भरम कई, फिरी वाही मन दीना, फिर वाही मन दीना, फिर वाही मन दीना। 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते तुम्हारा कई चक्कर पूरा हो गया, लेकिन मन फिर से उसी में लगा, उसमें से मन नहीं निकल रहा है। ये मानव शरीर पाकर भी तुमने फिर वही कर्म किया जो 84 लाख योनियों में पशुओं की तरह आहार, निद्रा,
मैथुन, भय इत्यादि जो पशुओं का जो आचरण है, मानव शरीर में भी तुमने यही किया। लख 84 जोनि भरम गई, गिरिवाही मन दीना। सूरदास भगवान भजन बिनु, सूरदास भगवान भजन बिनु, जो अंजलि जल छीना। जो अंजलि जल छीना, जो अंजलि जल छीना। नरतई जनम पाई कह कीना, नरतई जनम पाई कह कीना। सूरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, हे नर, 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद में पुनः उसी चक्र में तुम चले गए। भगवान का तुमने भजन नहीं किया। उसके बिना तुम्हारी स्थिति वैसी ही है जैसे कोई व्यक्ति प्यासा हो, उसके अंजुली में जल दे दिया जाए और उस जल को लेकर वो खड़ा रहे, पिए ना। धीरे धीरे वो जल गिर जाएगा और उसकी प्यास ज्यों की त्यों बनी रहेगी। इसी प्रकार भगवान ने इस 84 लाख से निकलने के लिए तुम्हें मानव शरीर दिया था, परंतु उस शरीर को लेकर तुम वैसे ही खड़े रहे जैसे अन्य योनियों में थे। ये शरीर भी तुम्हारा हाथ से निकल गया और तुम वैसे ही प्यासे के प्यासे, अर्थात वैसे ही संसार के दुखों में अब फिर ऐसे ही पेरे जाओगे, एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी। इस प्रकार पुनः तुम्हें जन्म और मरण का चक्कर भोगना पड़ेगा। इसलिए अब भी चेत जाओ, भगवान के नाम का आश्रय ले लो, भगवान की कथा का श्रवण करो और अपने इस मानव शरीर को सफल कर लो। नरतई जन्म पाई कह कीना, नरतई जन्म पाई हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आज श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय को हम आरंभ करेंगे। इनके श्लोकों का पहले गायन करते हैं और उसके पश्चात इनके भावों का आनंद लेंगे। 13वां अध्याय। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः
क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। तत्क्षेत्रं यच्च यादृच्च यद्विकारी यतश्च यत स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। कितना सुंदर भगवान का भाव है। ऐसा लगता है कितने प्रसन्न है। कहते हैं कि सब मैं तुम्हें बताऊंगा। ऋषिभिर बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम्। आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम्। कितना सुंदर श्लोक है, एकदम मन को छू जा रहा है। जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम्। असक्तिरनभ्येष्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विवेकदेशसेवित्वम् अरति जनसंसदि। विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि। अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमृतं
अज्ञानम यदतोऽन्यथा। जय हो। भगवान की कितनी सुंदर वाणी है। कह रहे हैं बाकी सब अज्ञान है, ज्ञान तो केवल इतना ही है जो मैंने 7 से लेकर 11 श्लोकों में कहा है। एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानम् यदतोऽन्यथा। और इस ज्ञान का लाभ क्या है, इसका क्या उपयोग क्या है? येयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न तत्तन्नादुच्यते। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वेन्द्रियगुणाभासम् सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभीश्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत्। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमोच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं विधि सर्वस्य विष्ठितम्। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते।